आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। क्वाड शिखर बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे, विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट योगदान के लिए किया सम्मानित। वन विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि मानव अस्तित्व के लिए जैव विविधता जरूरी। और प्रदेश के मौसम में आ रहा है बदलाव, कई जिलों में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंच गए हैं। कल क्वाड शिखर बैठक में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय मूल के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। टोक्यो में शिखर बैठक के दौरान क्वाड पहल पर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा और भविष्य के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में उच्च स्तरीय संवाद जारी रखने और दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे ले जाने के बारे में विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सलकनपुर पर्यटन निगम के 43 करोड़ 69 लाख 72 हजार रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 3700 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री सलकनपुर में कोरकू समाज की धर्मशाला का भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री 6 करोड़ 40 लाख 95 हजार रुपए की लागत से देवीधाम सलकनपुर में शिव मंदिर के समीप पार्किंग और शिव मंदिर के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा वे 16 करोड़ 99 लाख रुपए से अधिक की लागत से मंदिर परिसर का विकास और सौंदर्यीकरण तथा भोजशाला और सूर्य द्वार का नवीनीकरण कार्य का भूमि पूजन भी करेंगे। इस अवसर पर मेला ग्राउंड का विकास, सिंहद्वार का विस्तार, सरोवर सौंदर्यीकरण और दुकानों के निर्माण और 6 प्रवेश द्वार का भूमि पूजन भी किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने माताओं की देखभाल और टीके से रोकी जा सकने वाली बच्चों की बीमारियों के लिए टीकाकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, हाइपरटेंशन और टीबी के उपचार, पोषण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के संवर्धन में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये पुरस्कार 2019 में आरंभ किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड की घोषणा भी की है। भोपाल जिले के प्रभारी और नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 24 मई को जन सहभागिता से खिलौना, पुस्तक और अन्य सामग्री एकत्रीकरण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में जनप्रतिनिधि और भोपाल जिले के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान कल 24 मई को भोपाल में हाथ ठेले का उपयोग कर आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खिलौना, पुस्तक और अन्य सामग्री को जन समुदाय से एकत्र करने के लिए भ्रमण करेंगे। इस दौरान प्राप्त सामग्री को आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के उपयोग में ये सामग्रियां लाई जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय को आंगनवाड़ी सेवाओं से जोड़ना और केंद्र पर बच्चों के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैव विविधता आज के परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के लिए आवश्यक घटक है। इसका अस्तित्व बनाए रखना बेहद जरूरी है। वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कल आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही। श्री वर्णवाल ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों की सक्रियता और जैव विविधता स्थान समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए बोर्ड द्वारा वन परिक्षेत्र स्तर पर तैयार किए जा रहे मास्टर ट्रेनर की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख आरके गुप्ता ने बताया कि स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए लोक जैव विविधता पंजी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इससे जुड़े व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग लेना होगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा ई पुस्तक और जैव विविधता दिग्दर्शिका पुस्तक का विमोचन किया गया और राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब बिना इलाज के नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल ग्वालियर में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं अस्पताल के भूमि पूजन समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में सरकार जरूरतमंद गरीब मरीज का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज निजी अस्पतालों में भी करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में कई अस्पतालों का लोकार्पण और शिलान्यास राष्ट्रपति करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल ग्वालियर चंबल संभाग को नई दिशा देगा। साथ ही परोपकार की भावना के साथ ग्वालियर चंबल संभाग सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में ग्रामीण विकास से संबंधित 1 करोड़ 84 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। राज्य मंत्री श्री कावरे ने निर्माण एजेंसियों से कहा कि विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और उन्हें नियत समय में पूरा किया जाना चाहिए। बात करेंगे मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और चक्रवात बनने के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है और मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। राजधानी भोपाल में आज सुबह हल्के बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली और अनूपपुर में आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। कल प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। रीवा, उमरिया, मलाजखंड, जबलपुर, ग्वालियर, सतना और खजुराहो में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 2 मिलीमीटर बारिश रीवा और उमरिया में हुई। मौसम में आ रहे बदलाव से कई जिलों में लू से राहत मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगभग 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बैतूल के पास बैतूल परासिया स्टेट हाईवे पर चोरपांड्रा गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा मुरैना श्योपुर क्षेत्र के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शहीद पुलिसकर्मी संतराम मीणा के गोहर स्थित निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा और हरियाणा ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। कल इम्फाल में फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हरा दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड शिखर बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे। विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों से की मुलाकात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट योगदान के लिए किया सम्मानित। वन विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि मानव अस्तित्व के लिए जैव विविधता जरूरी और प्रदेश के मौसम में आ रहा है बदलाव। कई जिलों में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।